तो फैन से लागे खान सर का प्रैक्टिस सेट 4 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग में आपको साइंस, जीके, जीएस, पॉलिटी और कुछ बहुत कुछ होने वाला है जो कि आपको हम करवाएंगे। सामान्य ज्ञान के साथ करेंगे और फास्ट में करेंगे और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें मिक्सिंग रहेगा और पिछला बार पूछा गया सवाल भी रहेगा। तो नो बकवास, सीधी बात, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। और आपको कह दें कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और अगर आप पिछले क्लास बहुत पढ़ा हुआ है जो कि देख लीजिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जोते हुए खेत के? तो कालीबंगा से मिला है दोस्त। बुद्ध ने 2 नंबर करा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भाई? तो सारनाथ में दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? सरोजनी नायडू गई थी, जो कि महात्मा गांधी के साथ गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल गजट। क्या? बंगाल गजट था जो भारत में प्रकाशित हुआ था। प्रथम अखबार, पहली बार अखबार के नाम आया था। 5 नंबर देखते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज दोस्त कह रहा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। कौन? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। 6 में करा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्त आप ए में कंफ्यूज हो जाते हैं। 26 जनवरी 1930 को हुआ था, जो कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन दिन को स्वतंत्रता दिवस झंडा फहराया गया था पहली बार 26 जनवरी 1930 में। 7 में करा, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। करा कि जो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट हुई थी ना उत्तर प्रदेश में, उसका कल्पना ईसा प्रसाद बिस्मिल था, राम प्रसाद बिस्मिल और कौन था? तो इसमें अशफाक उल्लाह खान था। ये आपके याद रखिएगा। 8 में कह रहा है महिलाओं को मताधिकार से संबंधित। महिलाओं को मताधिकार मतदान से है, जो कि कह रहा है महिलाओं को मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो एक सफ्रागेट मूवमेंट था जो कि चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन के। क्या? ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम में उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो ये सामान्य वृद्धि। क्या? सामान्य वृद्धि और बेसी मुनाफा हुआ था। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोसर है 11 नंबर में। कह रहा है क्या? वो देखिए पहले प्रांतीय संविधान, क्या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रांतीय अलग है और भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ये अलग है। तो इसका था सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य के अंदर, क्या? राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में संवर्धित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 356 में किया गया है संवैधानिक व्यवस्था के। और जैसे कि कह रहा है कि राज्य के अंदर संवैधानिक शासक व्यवस्था की असफलता अगर हो जाता है तो राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान हो सकता है। किस अनुच्छेद में इसको संवर्धित किया गया है? तो अनुच्छेद 356 में किया गया है। और पॉलिटी का बेस्ट एकदम वेरी इंपॉर्टेंट रूम, आप एक बार गौर से देखिए और रिपीट कीजिए। आपको हम ये नहीं करें, आपके पास अगर बुक भी है तो इसको रिपीट कीजिए। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो मोबाइल में आप रिपीट कर सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 14 करता है, रूल ऑफ लॉ का उल्लेख करता है। भारत के केंद्रीय मंत्री की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? कह रहा है भाई किसे भारत के केंद्रीय मंत्री के सलाह पर कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नियुक्त होती है। क्या भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर, ये जो है ना, कह रहा है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सलाह पर केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति होता है। 16 नंबर देखते हैं।
राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आप अगर 30 वर्ष की है तो राज्यसभा में सदस्य बन सकते हैं। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 21 वर्ष कर दी गई है। पहले 18 थी, अब 21 करती है पंचायत चुनाव के लिए। भारत की विदेश नीति आधारित है क्या? विदेश नीति किस पे आधारित है? गुट निरपेक्षता की नीति पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? ओ भाई, कह रहा है कि कौन बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी ने था, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में बात की थी। नेपच्यून से कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य ग्रह एक नहीं है। ये क्या है? तारा है। निम्न से भूटान की मृदा कौन सी है? तो ये न्यूक्लियस है, जो कि आप जानते हैं। हम सब, हमारे सबका पैसा है, इसका न्यूक्लियस है। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या कर रहा है? ऊपरी वायुमंडल में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस नहीं है। कह रहा है मृत सागर यहाँ स्थित है। कहाँ भाई मृत सागर स्थित है? तो मृत सागर कहाँ? इजराइल में स्थित है। ओके। सोमासी प्रभाव, इसको मृत सागर कहते हैं, कुछ कारण है। सोमासी प्रभाव देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016 हिंद महासागर में, ये देखे जाते हैं सोमासी प्रभाव, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा लहर है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो रूबी पाइपलाइन एक है, एक यही रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है दोस्त। ये बार बार क्वेश्चन में पूछता है बीएसएससी, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो रूबी पाइपलाइन नहीं है। 26 में देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से दोस्त नहीं गुजरती है। बाकी राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है वो कर्क रेखा। 27 नंबर देखते हैं दोस्त। तो बोर नहीं होना है दोस्त। 27 नंबर क्या करा क्वेश्चन देखिए। अगर आपको एक सीट लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो कह रहा है भारत भूमि, और हम टिक लगाए रहते हैं इसलिए कि आपका 1 सेकेंड टाइम बर्बाद ना हो। अच्छे से रिपीट कीजिए, याद कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें। भारत भूमि की सीमाएं क्या? भारत भूमि की सीमाएं, भारत में जो भूमि है उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगती है। भारतीय राज्य सीमा हिमाचल, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है दोस्त, हिमालय का सर्वोच्च शिखर। निम्न में से किस नदी का उद्गम, क्या निम्न से कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो दोस्त भारत के बाहर ब्रह्मपुत्र है। निम्न में से कौन सा जानवर, क्या देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो साफ साफ आपको देखना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो 30 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? तो ये गाय एक ही भौगोलिक क्षेत्र में नहीं रहते, हर जगह है दोस्त। तो बंगाल टाइगर, एशिया गेंडा, मिथुन इसे अलग है, गाय एक अलग है जो पालतू जानवर है। राजकोषीय घाटों को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो राजकोषीय घाटों को कुल व्यय, एक जगह उसका पूरा खर्च लिखा जाता है। राज्य प्राप्तियाँ जो सरकार के द्वारा, उसका गैर पूंजीगत प्राप्तियाँ, तो सब मिला करते ही आप याद रखिएगा। राजकोषीय घाटों को कैसे व्यय किया जाता है? कुल व्यय, राज्य प्राप्ति, गैर और पूंजीगत प्राप्तियाँ। 32 नंबर में देखते हैं। तो 32 कह रहा है हिमालय की इमारत, क्या हिमालय विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है? तो ये पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों कहलाएंगे दोस्त, क्योंकि सरकार के द्वारा जो होता है उसको विकास व्यय भी कहेंगे, और सरकार के द्वारा पूंजी रखी गई है तो पूंजीगत व्यय भी कहेंगे, जो कि सरकारी काम में ये खर्च हुए हैं। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितनों दिन तक लड़ी गई थी? तो दोस्त महाभारत की जो लड़ाई थी कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी, जो कि याद रखना। फार्जियम विश्वास करता है, क्या फार्जियम किस पे विश्वास करता है? एक दल की प्रणाली में फार्जियम विश्वास करता है। क्या कर रहा है दोस्त देखिए, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म हो गया, वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो गणित का बहुत ज्ञानी थे। तो राष्ट्रीय गणित दिवस इनके जन्म पर 22 दिसंबर को इसको जन्म हुआ था, तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाएंगे। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन माघ मेला शुरू हो जाता है मेरे भाई। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसको प्रस्वेदन कहते हैं, जो कि बार बार आपको हम बताते हैं कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे प्रस्वेदन कहते हैं। पादप कोशिका में, क्या पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजित क्षमता होती है? क्या
कुछ में होती है, शिस्त्र विभाज्योतक में होती है दोस्त। पादप कोश एम से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो विभाजित कर देते हैं शिफ्ट विभाज्योतक। तो आज 40 को करेंगे टोटल क्वेश्चन, जो कि बेसी लॉन्ग हम नहीं बनाना चाहते दोस्त। तो 38 हो गया, 2 को और देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि उत्तरक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, क्या? जाइलम करता है, जो कि ऊपर की तरफ ले जाता है पौधों में पानी। वर्षीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है मोटापा होगा दोस्त। आप बेसी भुजाल तेल खाइएगा, आपको मटन पसंद है, भूज के खाइएगा, क्या मोटापा बढ़ेगा? तो वही है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? लार्सिन्स कस कहा जाता है दोस्त। तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइब एंड लाइक दोस्त। आगे बेसी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, जो कि 10 मिनट से बेसी हो गया, तो दूसरी वीडियो में मिलते हैं, पूरा 85 क्वेश्चन बनवाएंगे। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, मेहनत कर रहे हैं। थैंक्स फॉर ऑल यूट्यूब फैमिली।